हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलो आज हम जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि आज मेरी ये पहली फ़्लाइट है। यस, मेरी और यावी की ये पहली फ़्लाइट है। हम जा रहे हैं अयोध्या, मुंबई टू अयोध्या। वैसे हमारी ये जो फ़्लाइट है वाया दिल्ली है, बिकॉज़ थोड़ा हमें अर्जेंट में जाना पड़ रहा था गाँव। हमारा मतलब हमें टिकट नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने वाया दिल्ली वाली टिकट बुक की है। एंड सीरियसली ये मतलब एयरपोर्ट है, इतने लोग भाग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि सबकी ट्रेन ही छूट रही है, प्लेन नहीं। यार कितना चलना पड़ता है यार इसमें भी। हाय रब्बा, मेरे तो चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाएंगे, इतना चलाते ये लोग। एटलीस्ट एक गाड़ी की फैसिलिटी दे देते मुझे। पैसे तो मैं बहुत देखती हूँ हीरो हीरोइन लोग को, इन लोग गाड़ी देते, हमें क्यों नहीं देते भाई? हमने भी तो पैसे खर्च किए। हाँ, बिजनेस क्लास ही ना सही, हमने इकोनॉमिक क्लास ली तो क्या हुआ? बस ये नाम के लिए एक कछुए वाली स्पीड के ये लोग ने एक्सीलेटर रख दिया, जिस पे भी चलना पड़ रहा है। मतलब भी क्या बना भाई? हमें तो चलना ही है। और देखो इन्होंने हमें गेट नंबर कौन सा दिया, 52। मुझे तो ऐसा लग रहा था चलते चलते कि जैसे कि ये पृथ्वी का जो एंड आता है ना पार्ट, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। इतना चलाना पड़ा ये लोग, मतलब इतना चल रही थी मैं। फाइनली कैसे कैसे तो मैं 52 पे पहुंची। और उसके बाद यावी जो सोई थी वो भी उठ गया, उसने खेलना स्टार्ट कर दिया। उसको भूख लगी, फिर उसको हमने दूध दूध बना के दिया, फिर फाइनली हमें मिल गया और हमारा गेट जो हो गया ओपन हो गया। अब हम जा रहे फ्लाइट के अंदर। एंड सीरियसली मुझे किसी ने ये बताया नहीं था कि बच्चों के भी ये लोग पैसे लेते, ना सीट देते ना कुछ, ये उसके भी चार्जेस लगाते। हाँ सीरियसली फुल टू ये लोग अंधाधुन पैसे लेते हैं। बट ऐसी कोई फैसिलिटी तो बच्चे को तो देना चाहिए एटलीस्ट। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो जाना था फ्लाइट में, इसलिए हम निकल गए। मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी तो ये पहली फ़्लाइट थी। मेरे हस्बैंड तो बहुत बार गए हैं फ़्लाइट में, बट मेरी पहली फ़्लाइट थी, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। बट इसमें भी आप देख रहे हो मुझे इतना चलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी सीट इन्होंने इतनी पीछे दी है। ओह माय गॉड, मतलब मैं कितना चलूँ, मेरे पैरों में तो सच में छाले पड़ गए, इतना मुझे चलाया इन लोगों ने। बट ठीक है, जाने दो। अब मुझे ही बहुत जाना था प्लेन में, तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा और सहना पड़ेगा पैर के छाले। तो चलो, जैसे जैसे हमारी प्लेन ने फाइनली टेक ऑफ किया। कितना टाइम लगा, सीरियसली मैं आपको सच बता रही हूँ, ये लोग बहुत टाइम लगाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं ट्रेन ही बेस्ट है मेरे लिए तो। हाँ, अब क्या करें, अब हम हमेशा ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोगों को जो अच्छा रहता है हमें वही पसंद है। हमें अच्छा लगता है ट्रेन, उसमें आप सबसे बाजू में बगल में सबसे बात करोगे, खाओगे पियोगे, मस्त मज़ा करोगे, हवा खाओगे, खिड़की खुली रहती है, हवा आती है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट खिड़की खोल के मुझे बाहर का नज़ारा अच्छे से देखने मिलता, वहाँ की हवा, ऊपर कैसे टेम्परेचर होता है वो सब पता चलता। बट यार ये लोग तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं देते। बट ठीक है, जाने दो, अब मैं क्या ही बोलूँ। अब जैसे जैसे हमें ही जाना था फ्लाइट में, तो चलो, अब यावी तो सो गई है। बट सीरियसली लोग, कान में कितना पेन हो रहा था मुझे। मेरा अच्छा वो कॉटन मैंने कैरी किया था, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था बहुत आवाज़ करता है, तो इसलिए कॉटन कैरी कर लेना। सीरियसली मैंने फिर कॉटन लगाया, मैं और बाबू फिर सो गए। एंड हमें दिल्ली में एक बस मिली जो हमें दूसरे टर्मिनल पे छोड़ रही थी, क्योंकि हमारी वाया दिल्ली से है, हमारी दूसरी सेकंड जो फ़्लाइट थी वो थी। एंड हमें भूख लगी तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और आप देख सकते हैं ये दिल्ली का फूड कोर्ट है। मीन्स ये आपको कौन से एंगल से फूड कोर्ट, वो भी एयरपोर्ट का लग रहा है। इतना क्राउड तो मैं सिर्फ मॉल में देखती हूँ, जो मतलब सब खाने आते हैं। मोस्टली मॉल में तो सब खाने के लिए आते फूड कोर्ट में, और एसी की हवा खाने। वैसा वाला सेम सिचुएशन मुझे दिल्ली एयरपोर्ट फूड कोर्ट में भी लगा। बट ठीक है, हमें क्या, हमने भी तो खा लिया। चलो फिर हमारी सेकंड फ्लाइट भी टेक ऑफ की। एंड इतना पेन हो रहा था मुझे, ओ माय गॉड, मेरा कान इतना, मैं तो रोने लगी थी। ये भी जो वीडियो बनाया है ना, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मैं वीडियो अब आगे कंटिन्यू करूँ। जैसे तैसे मैं अयोध्या पहुँची। वाह, इन्होंने इतना सुंदर ये एयरपोर्ट बनाया है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। आप विज़िट करके ज़रूर देखिए, मैं क्या बताऊँ। बस इतना है कि वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया था एयरपोर्ट, इतना छोटा था। बट फिर भी ओवरऑल उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग रास्ते में इतना सुंदर था, थैंक गॉड, बहुत अच्छा लगा मुझे। बट जैसे जैसे हम यूपी पहुंच गए, और हम यहाँ पे पहुंच गए हैं यूपी, मेरे गांव। सो चलिए, मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब।